बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्लास 10 साइंस के अंदर किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर से 90-80% वेटेज है, और ये चैप्टर पढ़ लेने के बाद ये 2-3 चैप्टर मैं जो बताऊंगा आपका 80-90% पेपर ऐसे ही बन जाने वाला है। बिल्कुल हर एक चीज बताएंगे, किससे कितना ऑब्जेक्टिव आता है, किससे कितना सब्जेक्टिव आता है, क्योंकि मेरा साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आया है, तो आप बिलीव कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो कि बात करते हैं हम लोग, फिजिक्स में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव किस चैप्टर से पूछा जाता है। तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव सब पूछा जाता है, तो कितना पूछा जाता है? पूरे साइंस में आपको पता है 80 ऑब्जेक्टिव आता है, 80। इस 80 ऑब्जेक्टिव में से अगर मैं बात करूं तो 24 से लेकर 26 ऑब्जेक्टिव होता है फिजिक्स से। 24 से 26 ऑब्जेक्टिव होता है फिजिक्स से, और वही बोले तो 25 से लेकर 28 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है केमिस्ट्री से। और बायोलॉजी की बात करें हम लोग तो ये हो सकता है 20 से लेकर 22 ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी से पूछा जाता है। ऑन एन एवरेज भी अगर आप लोग देखें, सिंपल तरीके से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमें यह समझना है कि ये जो फिजिक्स में 24 से 26 ऑब्जेक्टिव है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किस चैप्टर से सीधा टकराता है। तो फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, वो चैप्टर 1 नहीं जो आप समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है परावर्तन और चैप्टर नंबर 2 है अपवर्तन, बट ऐसा नहीं है। बिहार बोर्ड के नियम में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है वो परावर्तन और अपवर्तन दोनों मिला हुआ है। मतलब बिहार बोर्ड जब भी क्वेश्चन सेट करेगा तो ये इसको एक ही चैप्टर मानेगा। ऐसा नहीं कि 10 गो इससे ऑब्जेक्टिव दे दिया 10 इससे, नहीं, जब भी बनाएगा तो ये दोनों को मिला के। और दूसरा चैप्टर है हमारा मानव नेत्र वाला। ये चीज आपको डाउट क्लियर कर लेना है, ठीक है, किसी भी उल्टा पुल्टा किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो जो परावर्तन और अपवर्तन हमारा चैप्टर है फिजिक्स का, इस दोनों चैप्टर से मिलाकर अकेले फिजिक्स में 15 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। बिल्कुल अकेले फिजिक्स में 15 ऑब्जेक्टिव जो है, ये 15 नहीं बोल सकते तो 12 तो कंफर्म है। 12 से 15 ऑब्जेक्टिव अकेले पूछा जाता है, किससे? परावर्तन और अपवर्तन वाले चैप्टर से। कभी कभी ये चीज 17-18 भी हो जाती है। तो ये हो गया आपका नंबर 1 किंग, जो कि आपको ये दोनों चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 पढ़ लेना है, परावर्तन अपवर्तन। उसके बाद जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, देखिए खेला ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव जिससे सबसे ज्यादा आएगा उसी से सब्जेक्टिव भी आएगा, नहीं, उसमें अलग पैटर्न है, इसमें अलग पैटर्न है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो पूछा जाता है लगभग 8 से 10 ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा विद्युत धारा वाला चैप्टर से, और इसी में ऐड कर दिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो चैप्टर 4 और 5 से। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा तो वो आप एनसीईआरटी के कोना में देखेंगे, या फिजिक्स के लास्ट में मान लिए एक चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल इस चैप्टर से 6 से लेकर 8 ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। हर साल 6 से लेकर 8 ऑब्जेक्टिव छपता है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। ये कुछ चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में आता है। सब्जेक्टिव की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन, चूंकि बिहार बोर्ड 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। इस 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, ध्यान रहे, इस 8 में से कभी कभी 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 अगर हम लोग मान लें तो 3 क्वेश्चन फिक्स है कि परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से रहेगा। अब जो 5 क्वेश्चन बचा उसमें से पूरे चांसेस है कि 100% ये मान लिए कि 2 क्वेश्चन आपका ऊर्जा के स्रोत यानी सबसे लास्ट चैप्टर जो फिजिक्स का है सोर्स ऑफ एनर्जी, उससे रहेगा। ये 5 क्वेश्चन हो गया। अब जो 3 क्वेश्चन बचा, वो 3 क्वेश्चन में से भी अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक क्वेश्चन तो जरूर आपका रहेगा चैप्टर नंबर 5 से, जो कि है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसके अलावा एक क्वेश्चन रहेगा विद्युत धारा से, और बचा हुआ जो 2 क्वेश्चन है, कभी कभी इससे आगे पीछे करके 2 मान लिए, तो मानव नेत्र मोस्ट MVVI चैप्टर। अगर आप ये चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ेंगे जो कि मानव नेत्र है, अगर सिर्फ आप एक चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपका जो है 60% शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा यहीं से। इतना क्वेश्चन जो है ये मानव नेत्र पूछता है, सबसे ज्यादा मानव नेत्र से। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन की, जहां पर 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल फंडा है इसका फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। जो चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं। देखो जस्ट आपको बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स का, उससे पहले केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। बिल्कुल क्लियर,
केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर ऑब्जेक्टिव किसी चैप्टर से पूछा जाता है तो उस चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म और लवण, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। और अकेले इस चैप्टर से केमिस्ट्री के अंदर, रसायन शास्त्र के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है, इससे अकेले अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव वेटेज की बात करें तो 14 से लेकर 16 ऑब्जेक्टिव अकेला, ये 14 ऑब्जेक्टिव कंफर्म मान लिए ये चैप्टर से रहता है, 14। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो चैप्टर नंबर 3 और 4 को मिला दीजिए, धातु अधातु और कार्बनिक यौगिक। अकेले इस दोनों चैप्टर से केमिस्ट्री के अंदर जो है आपके 8 से 10 ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर, इससे भी 5 से 6 ऑब्जेक्टिव बनता है। और केमिस्ट्री का जो सबसे हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए हीरा, वो चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का ऐसा है कि इससे हर साल बिहार बोर्ड 6 से लेकर 7 ऑब्जेक्टिव कंफर्म पूछ देता है, कभी कभी 10 भी पूछ देता है, ठीक ना। मतलब ये जो मैं एवरेज दे रहा हूं ये आगे पीछे हो सकता है, बट एक कंफर्म आपको रेशियो जान लेना है, ठीक है। ये हो गया। अब केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है चैप्टर नंबर 2 और 3 से। 2 और 3 को आप पढ़ लीजिए, अम्ल भस्म लवण धातु अधातु, इसी से आपका केमिस्ट्री एकदम क्लियर होने वाला है। अकेले इस दोनों चैप्टर को मिला के 4 से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और बाकी जो बच गया उसमें पहला चैप्टर डाल दो, चौथा डाल दो, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन की, जो कि बाद में करेंगे। पहले बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है ना, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव वो देखो कितना पूछा जाता है। बायोलॉजी में एनसीईआरटी के अंदर एक चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। इसके अंदर 4 चैप्टर आता है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। अगर आप एनसीईआरटी के इस एक चैप्टर को पढ़ लेते हैं जिसके अंदर 4 अलग अलग सब चैप्टर्स हैं, तो पूरा बायोलॉजी आपका 90% इससे ऐसे क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो अकेले ये जो चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का बायोलॉजी में, इसका अगर वेटेज की बात करें तो 15 नंबर का वेटेज तो अकेले यही खींच लेगा, 15 नंबर तो इसी से आ जाएगा। रही बात दूसरी, तो 7 नंबर जो है, 7 से 8 नंबर आपका आता है बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 से, चैप्टर नंबर 6 जो कि जनन है। उसके बाद 4 से 5 ऑब्जेक्टिव अगर बच गया तो वो कंफर्म मानिए चैप्टर नंबर 5 से आएगा, जो कि नियंत्रण और समन्वय है। इतना बात क्लियर है। चलो अब बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन की आते हैं। बायोलॉजी का शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो वही चैप्टर नंबर 1 है, जिससे 8 में से 4 क्वेश्चन तो अकेला चैप्टर नंबर 1 से रहेगा बायोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद जो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कंफर्म रहता है चैप्टर नंबर 5 से, या तो इसको एक्सचेंज कर लिए, या तो 2 क्वेश्चन रहेगा चैप्टर 6 से। मतलब ये दोनों आपस में भाई भाई है, कभी ये कभी वो, ठीक है। इस तरीके से बायोलॉजी डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलो अब हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन पूछने के लिए बिहार बोर्ड के पास सारा चैप्टर है, बट चैप्टर 2 नहीं है। चैप्टर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। चैप्टर नंबर जो 6 है ऊर्जा का स्रोत, उससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनेगा किससे जी? मानव नेत्र से बनेगा, विद्युत धारा से बनेगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से 100% बनेगा, और प्रकाश के परावर्तन नंबर 1 चैप्टर जो है उससे कंफर्म बनेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स का हो गया। केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से बनता है तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से बनता है। चैप्टर 2 से लगभग नहीं बनता है। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, धातु अधातु वाला चैप्टर और कार्बनिक यौगिक वाला चैप्टर, इसी दोनों से। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं तो 90% बार जो बिहार बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है वो धातु अधातु वाले चैप्टर से पूछता है, यानी चैप्टर 3 से पूछता है। ये क्लियर हो गया। अब बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बायोलॉजी का 80% लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय से आता है। इसके अलावा चैप्टर नंबर जो लास्ट का चैप्टर है 8, जिसको बोलते हैं हम लोग पर्यावरण प्रबंधन, उससे चैप्टर आता है। यानी कि पर्यावरण को इग्नोर नहीं करना है, उससे लॉन्ग क्वेश्चन आ जा रहा है, समझ रहे हैं। तो चैप्टर 6 और लास्ट चैप्टर बायो का इससे लॉन्ग पूछता है। ये कुल मिला के मैंने 100% जेन्युइन वेटेज बताया। ऐसा नहीं बताया कि एक चैप्टर पढ़ लो इससे ही 100 में 100 आ जाएगा, नहीं। आपको एक एक पैटर्न को डेप्थ एनालाइज करना पड़ेगा। तो जितना डेप्थ आप जाएंगे उतना आपका क्लियर होगा। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।